1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश, ये है अप्रैल का करंट अफेयर। चूँकि हम देख रहे थे तो अप्रैल का करंट अफेयर जो है वो नहीं हो पाया है, तो इसलिए हमको करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2024 को किसी हॉकी इंडिया अवार्ड्स में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह इनवाइटेड। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह रोम में संपन्न हुआ है। रिगनाई पिचरा को कहाँ जीआई टैग मिला है, त्रिपुरा की जनजाति पोशाक है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान के लिए सहमत हुए, नेपाल। एटीपी रैंकिंग में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो नंबर 1 बने हैं, नोवाक जोकोविच। परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तमिलनाडु में। एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सराह प्रारंभ किया गया है WHO के द्वारा। और कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है, तो पीलीभीत को। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई हैं, तो कांगो की जुडिथ सुमिनवा तुलुका। 30 स्थानों के नाम चीन ने कहाँ बदले हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत की पहली एआई फिल्म इराह 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता महाराष्ट्र, हालांकि पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जीता है। ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है, समुद्री सुरक्षा से। भारतीय पर्यटक के लिए ई वीज़ा की शुरुआत जापान ने की है, केवल भारतीय पर्यटक के लिए। बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृत करने वाला 7वां देश नेपाल बन गया है। और शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं भारत के, तो अर्जुन एरिगैसी बने हैं। ये अप्रैल की बात है। 2024 का आंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है, तो IIT मुंबई घरेलू जीन थेरेपी है। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दे दी है, तो केरल ने, क्योंकि उन्होंने विदेश एक फॉरेन अफेयर्स मंत्री बना दिया है। DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो अग्नि प्राइम। पिछली वीडियो में हमने दुर्गा के बारे में बताया, तो उसको DRDO ने वो किया था। 2024 युवाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए कौन बने हैं आइकन, आयुष्मान खुराना। किस बैंक की महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए गए हैं, कैनरा बैंक। विद्या रानी देवी भारत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीत रही हैं, तो कांस्य पदक जीत चुकी हैं। नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 75वां, 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल 1949 को उनका होता है वो। 5 अप्रैल 2024 को कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा की बस्ती का पता चला, तो गुजरात में। सबसे ज़्यादा स्थल भी गुजरात मिले हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है, तो अजीत डोभाल ने किया है। 5 अप्रैल को पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी की सदस्य बनी है बिल्किस मीर। और वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया गया है 2024 में सेना में, तो आकाश तीर। भारत अब कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, 2047 तक। 5 अप्रैल 2024 को 15वें CID विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो सतलज जल विद्युत निगम CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से मिला है, इनको सम्मानित किया गया है। EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो सिंगापुर है। 2024 की कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर का कवच का आयोजन किया गया, लक्षद्वीप में। HICA, इसको हिक्सा भी कहते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कपिल भाटी को सम्मानित किया गया है। वहीं वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले में किस देश में पाए गए हैं, तो भारत में पाए गए हैं। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका नाम है। 6 अप्रैल 2024 को किसे WEF यंग ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया, स्वायत्त गोयनका इनका नाम है। भारत ने कब तक यूरिया आयात को समाप्त करने की योजना बनाई, 2035 तक हम लोग यूरिया आयात नहीं करेंगे, खुद बनाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी सिंगापुर करेगा। और वहीं बात करें 6 अप्रैल 2024 को 10,000 मेगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है, तो अडानी ग्रीन बनी है। 7 अप्रैल 2024 को किसने वायस क्लोनिंग टूल वायस इंजन का अनावरण किया है, तो OpenAI ने। वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन पहुंच जाएगा, तो 2030 तक। 7 अप्रैल को किसे ग्लैमर एंड लाइफ टाइम अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया, तो निकेश जैन को। 7 अप्रैल को भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए अब तक सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है, तो मालदीव के लिए निर्यात कोटे को मंजूरी दी है। 7 अप्रैल को पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली एकमात्र महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू, उनको हालांकि इस बार मेडल नहीं मिला, वो 1 किलो से चूक गए। उन्होंने उस समय चाइना की जो वो है वो जीती थी गोल्ड मेडल। 7 अप्रैल 2024 को उनका नाम है। 2024 को आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ता ने RBI डिजिटल मुद्रा को अपनाया है, तो 50 लाख उपयोगकर्ता ने। 7 अप्रैल 2024 को IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस प्राप्त किया है, IIT मद्रास। 7 अप्रैल को लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले में दोगुना होने की संभावना व्यक्त की, 2040। सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले IPL खिलाड़ी हो गए हैं विराट कोहली। खुबानी खेलना लद्दाख से संबंधित है। जलीय केंद्र का उद्घाटन भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ किया है, तमिलनाडु में। किस देश के जॉन टिनीसवुड दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किए गए, ब्रिटेन के जॉन टिनीसवुड।
कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट पंजाब। वहीं जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार यूलिया नवलनायक को मिला है। यूक्रेन के एक मुहिम की पत्नी है। 8 अप्रैल 2024 को किस राज्य के मिराज शहर में बने सीतार तानपुरा को जीआई टैग मिला है। तो वहीं पर महाराष्ट्र त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सितवे बंदरगाह का परिचालन भारत ने हासिल कर दिया, वह म्यांमार में स्थित है। माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए कौन अभियान चलाएगा। तो नेपाल कहती है इसको सागरमाथा। भारतीय सेना को किस देश में पोर्टेबल इग्ला वायु रक्षा प्रणाली मिली है। किस देश से। तो रूस से मिले है। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया है। जयराम शनमुगम। का सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किससे किया है। रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है चीन ने। 9 अप्रैल 2024 को एसीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। सुविधा पोर्टल। स्वर्ण समर्थित मुद्रा किसने पेश की है। जेडआईजी जिसको कहते हैं जिम्बाब्वे। 10 अप्रैल 2024 को किस देश ने सुरक्षा चुनौती को आकलन पर आतंकवाद विचारों का आदान प्रदान किया है। तो कजाकिस्तान ने। उगादी कहाँ मनाया गया है। तो कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगादी उत्सव मनाया गया है। मोंटे कार्लो मास्टर के मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल बन गए हैं। सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि टेनिस का एक खेल है। और गणगौर उत्सव राजस्थान मनाया गया। कौन सा देश हेपेटाइटिस मामलों में शेर पर रहा है। तो वहीं चीन में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस हुआ है। इसरो की टीम ने किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है। चंद्रयान 3 के लिए। पहली बार अपनी जहाज आधारित प्रणाली सीडोम तैनात की है इजराइल ने। 2024 अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति रसकुक बने हैं। आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार आईआईटी जोधपुर ने किया है। किसे महिला हाकी का कोच नियुक्त किया। हरिंदर सिंह को। और 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला बैंक कौन होगा। आप बताएंगे। एचडीएफसी होना चाहिए क्या, स्टेट बैंक होना चाहिए, एचडीएफसी बैंक। किस देश भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिप हुआ है। उज्बेकिस्तान। और फिर कह सकते हैं किस देश ने पहले महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। तो भारत में नियुक्त किया है ब्रिटेन ने। और वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में भारत सबसे ऊपर रहा रूस। और भारत 12 अप्रैल 2024 को T20 क्रिकेट में 7,000 से अधिक रन बनाने वाले 8वें खिलाड़ी बन गए हैं सूर्य कुमार यादव, स्काई जिसको हम लोग बोलते हैं। 12 अप्रैल को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 2024 का आयोजन किर्गिस्तान में हुआ है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो यूएसए शीर्ष पर रहा है, वहीं भारत तीसरे नंबर पर रहा था। यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। जेएनयू। 13 अप्रैल को जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो वेनेजुएला सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्रिमिनल है। गॉड पेंटिंग कहाँ की है, जहाँ की जीआई टैग मिला है। तो मध्य प्रदेश की है। A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है। तो रूस ने किया है। अंगारा A5 रॉकेट। अडानी ग्रीन ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है। तो गुजरात में बनाया है। डिजिटल सेवाओं के निर्यात के लिए किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है। तो ममता जी सागर ने कन्नड़ कवि ने जीता है। 13 अप्रैल को 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बनी है। सिट्रोइन बन गई है। और फिर कह सकते हैं सिट्रोइन। पोइला बैसाख बांग्लादेश में मनाया गया है। वहीं नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो जापान के साथ। यूपाई को बढ़ावा देने के लिए किसने ए सेवा और एशियन पोखरा के साथ साझेदारी की है। तो फोनपे ने की है। किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो अवंतिका बंदनपु। 12वीं बार अंतर्राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता है। तो रश्मि कुमारी ने 12वीं बार अंतर्राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। सोचने वाली बात है। भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दे दिया है। तो वहीं पर नेपाल को दे दिया गया है। भारत के द्वारा बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है। जोनाथन क्रिस्टी जिसको अभी इंडोनेशिया वाल के निवासी हैं। एशिया बैडमिंटन खिताब हालांकि इनको लक्ष्य ने हरा दिया था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जोनाथन क्रिस्टी को। स्टेफानोस सित्सिकास किसने मोंटे कार्लो मास्टर खिताब जीता है। स्टेफानोस सित्सिकास। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो रोहित शर्मा हाल ही में 331 छक्के लगाकर दूसरे नंबर पर ओडीआई छक्का लगाने का भी रिकॉर्ड हो गया रोहित शर्मा का। हालांकि इस समय 620 से ज़्यादा छक्के रोहित शर्मा लगा चुके हैं। 15 अप्रैल 2024 को कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ। हालांकि प्लास्टिक से कोयला बनाने का जो वो है, कचरा से कोयला बनाने का, वो वाराणसी को प्राप्त है। किसने एएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। तो एवी विक्टरसन जीता है इन्होंने। किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि नेपाल के हैं। नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ वो मैच हो रहा था जो कि एशियन गेम्स में हो रहा था मैच, जो कि कह सकते हैं। 16 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो मध्य प्रदेश। हाँ, किस देश
महीना 16 अप्रैल 2024 को महिंद्रा ने किस राज्य में 12,000 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की बात बनाई है? तो महाराष्ट्र। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद 287 रन बनाया, लायंस ने 269 रन बनाया, उसको चेस करने में मुंबई ने 263 रन बनाया था। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला धर्मशाला बना है। बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मंडी के साथ। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया था? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। 17 अप्रैल 2024 को विजडन के विश्व के अंग्रेजी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया, तो पैट कमिंस और नाइट साइबर ब्रंट। 17 अप्रैल 2024 को किस देश ने 130 किलोमीटर मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क मिसाइल परीक्षण करने की घोषणा की? तो भारत ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक जीते हैं। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ है। और डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इडिक्की में किया गया है। यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया? 77 वर्ष में। डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा में किया है। मेनिनजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च किया है? नाइजीरिया ने सबसे पहला। इसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया, तो आलिया भट्ट को। तिरंगा बर्फी जो कि वाराणसी जीआई टैग। 3 दिवसीय सेतु मछिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुआ? तो काठमांडू जो कि नेपाल है। अंशुता लाकड़ा पुरस्कार दीपिका सोरेन। और संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक में शामिल हुए? तो 3। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दी? फिलीपींस। भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया? दिनेश कुमार त्रिपाठी। एएफएमएस और आईआईटी ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए किससे समझौता किया? तो आईआईटी कानपुर। 19 अप्रैल को किसे मेलकम आदिशेषीय पुरस्कार? उत्साह पटनायक। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय किया है? 2030 तक। 19 अप्रैल को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसे जीता? प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। 20 अप्रैल किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? केंटो मोमोटा। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रमांक अनिवार्य किसने अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया? आंध्र प्रदेश। लिंक इन फॉरगेट इन अभियान, ये कह सकते हैं लिंक इन फॉरगेट इट अभियान रुपये ने लॉन्च किया है। वहीं FY 23-24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष पर कौन रहा है? तो तमिलनाडु रहा है। इसरो के प्रमुख ने कहा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतरा के मुख्यालय का उद्घाटन किया है, तो वो किया है बेंगलुरु में। 20 अप्रैल को कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थल खोजी है? तेलंगाना में। संयुक्त राष्ट्र की अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सदस्यता किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? फिलिस्तीन। 4 दिन की वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा सिंगापुर। इसने यूपीआई क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है, तो अमेजोन ने किया है। आर्टेमिस समझौता मामले में 38वां देश कौन बन गया है? तो स्वीडन बन गया, हालांकि 27वां भारत बना था। आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित पाउलुआर सुब्बाराव किया गया है। पीवी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार दिया। एनटीपीसी इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने रजत पदक जीता है। और सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का तक्षवी वाघानी। 22 अप्रैल 2024 किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से जीता है? तो मोहम्मद सलीम ने जीता है। सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान का अधिकार कहाँ प्राप्त किया है? तो ग्रेट निकोबार ने। वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलीम, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग याद करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि किसने भारतीय ओपन AI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया है? प्रज्ञा मिश्रा को। किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता? टीकू केस। नंदिनी आगामी T20 विश्व कप का किसका स्पॉन्सर बना है? तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड। नंदिनी एक दूध का ब्रांड है। हिंदी रेडियो कहाँ पर प्रसारित किया गया? कुवैत में प्रसारित किया गया। 22 अप्रैल को किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी भीषण गर्मी के कारण सूख गई है। AMU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो नईमा खातून इनका नाम है, ध्यान से खातून को याद कर लीजिए। प्रतिष्ठित किस मानववादी सम्मान 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। गीता सभरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया। 200 विकेट लेने वाले IPL में युजवेंद्र चहल। सिपरी के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है USA। त्रिशूरपुरम केरल जो कि 23 अप्रैल को मनाया गया। CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों को ने अमेरिका नागरिकता की शपथ ली है? 66,000 ने। कह सकते हैं कि 23 अप्रैल 2024 से ACC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। गार्बिया मुकुर्जा जो कि टेनिस खिलाड़ी है, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। गार्बिया मुकुर्जा ब्लैको।
नेप्टिस फिलारा खोजी गई है। ये दुर्लभ तितली है, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। डेटा ट्रैफिक मामले में विश्व में सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन प्लेयर नोवाक जोकोविच। जलवायु घड़ी नई दिल्ली में। महासागरीय दशक सम्मेलन स्पेन में। 24 अप्रैल को किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर जम्मू कश्मीर में। न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया तो मेदांता अस्पताल को। किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला तो बांग्लादेश की। हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किस द्वारा विकसित किया है तो DRDO द्वारा। भारत की शीर्ष महिला टेबल खिलाड़ी कौन बनी है तो श्रीजा मार्च की बात कर रहे हैं। सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बन गया है तो UAE बन गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता है तो अमिताभ बच्चन ने जीता है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया चीन में। ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट बने हैं और युवराज सिंह बने हैं और क्रिस गेल बने हैं। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। अजीत डोभाल ने। WFI एथलीट के पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया नीदरलैंड में। खोंगजोंग दिवस मणिपुर में मनाया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश में। पहले खाड़ी युवा गेमों का उद्घाटन कहाँ किया गया दुबई में। 26 अप्रैल को RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है तो कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप का प्रायोजक बनी है तो आरामको कंपनी बनी है। एसोचैम के आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है दिल्ली में आयोजित हुआ है। किसी ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है तो सना मीर को। 28 अप्रैल को किस देश ने सैन्य बलों के शिशुओं के सहित 223 नागरिकों को मार डाला है तो बुर्किना फासो। सैन्य बलों ये बुर्किना फासो एक सैन्य बल है जो कि 225 नागरिकों को मार डाला है। बुर्किना फासो। G7 शिखर सम्मेलन किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 तो बुर्किना फासो देश। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ इटली में हुई है। 28 अप्रैल को पावर लिफ्टर गौरव सम्मान किस देश के डायरेक्ट मानद की उपाधि प्राप्त की है तो अमेरिका। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में कौन सा पदक तो स्वर्ण पदक और विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट में यह पैरा खिलाड़ी हैं। अपनी स्पेस क्राफ्ट मिसाइल सेनझाऊ 18 को किसने लॉन्च किया है तो चीन ने लॉन्च किया है। 30 अप्रैल को अंकटाड रिपोर्ट के साथ भारत का सेवा निर्यात कितने % बढ़ गया है तो 11% बढ़ गया है। किस देश ने संसद में समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने का विधेयक पारित किया तो इराक ने। 30 अप्रैल 2000 को किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया हिटाची ने। अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बन गया है मिलान। जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है तो किस राज्य के हिटाची ये हो गया है उल्टा हो गया है। किसी भारतीय क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए राजदूत नियुक्त किया है युवराज सिंह। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा तो गुजरात। 30 अप्रैल को किस देश ने SCO रक्षा मंत्री की बैठक की है कजाकिस्तान। यहीं पर बेलारूस भी शामिल हो गया इसमें। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना आदर्श वाक्य बदला है। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। 30 अप्रैल 2024 को तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं 3। किस राज्य सरकार ने पहली बार ब्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा का चुनाव मतदान किया है। इंडिया टुडे की किस AI एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है सना ने। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक 29 पदक जीते हैं। गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार आलोक शुक्ला को मिला है। QR कोड बेस्ड स्कैन पे किसने लॉन्च किया है क्रेड ने। किस देश के वैज्ञानिक 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर पाया है तो अर्जेंटीना। किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला दिनेश कुमार त्रिपाठी। थोड़ा लंबी हो गई क्लास लेकिन जैसे भी कमेंट करना अब अगले वीडियो में तो और करंट अफेयर्स बता दें।